गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 4 तक पढ़ा था। आज हम 5th एपिसोड पढ़ेंगे इसका, ऑपरेशन 1765 टू 1835। ऑपरेशन का मीनिंग होता है तंग करना, किसी को दबाना, ठीक है। अब है बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन। In 1818 they had passed regulation third, under it an Indian could be jailed without trial in a court। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, इंडियंस को दबाना, और 1818 में उन्होंने एक रूल पास करा। उस रूल के अंडर जो था, कोई भी इंडियन जो था उसको विदाउट किसी भी मतलब उसके मुकदमे के ट्रायल, यानी कि मुकदमा होता है कि उसको बिना ट्रायल के जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। ये जो ब्रिटिश थे, ऑफिसर्स थे इंडिया में, इन्हें बहुत बड़ी सैलरीज दी जाती थी और जो है अपने भाग्य में मतलब अपनी किस्मत, उनकी आल्सो मेड अपनी फॉर्च्यून्स, अपनी किस्मत बनाते थे इन प्राइवेट बिजनेस में। एंड बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 में जो ब्रिटेन थे उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। कम से कम 7 करोड़ रुपया जो है इंडिया में जो है इस इतने गुड्स का जो है वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक सामान को दूसरे देश में भेजना। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे उन्होंने रिपोर्ट की द बोन्स, मतलब अपने कंट्री में ये रिपोर्ट करी वापस कि बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स यानी कि जो इंडिया है वहाँ पर जो कॉटन वीवर थे वो बोन्स हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया को जो प्लेन्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, सफ़ेद कर रहे हैं, ठीक है। द ब्रिटिश prospered on companies loot while Indians industry begin to die। ब्रिटिश जो है अपनी prosperous यानी कि अपनी जो कंपनीज थी उनको क्या कर रहे हैं, प्रॉस्परस कर रहे हैं, बल्कि इंडियन जो है, इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हो रही हैं, बिगिन टू डाई, वो ख़त्म होने लगी हैं। एंड डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो इंडिया में एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए, पर्शियन और संस्कृत में होनी चाहिए। अब इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। जो मैकाले थे, इंग्लिशमैन थे जिनका नाम, वो भी इंग्लिशमैन थे, उन्होंने 1835 में एक सुजेशन दिया कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें जो है इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा बोलता है आई एग्री, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them। English education जो है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी क्लर्क को, और जैसे कि है ब्रिटिशर ने अपने यहाँ जैसे नौकरी देते हैं दया करके उनके ऊपर नौकरी दी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इंग्लिश ने एक न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल होता है बुद्धिजीवी, यानी कि जो समझदार लोग होते हैं, उनको भी प्रोड्यूस करा। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन होती है जैसे जो भी हम यूज़ करते हैं चीज़ें, मतलब कंफर्ट्स की, ठीक है, उनमें भी इम्प्रूव आना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और हमें जो है अपने जो है वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें जो है वी मस्ट कन्वे, उनको कन्वे करना चाहिए, ठीक है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा जीत लिया था, यानी कि उसके ऊपर राज करने लगे थे। अभी आप मैप में देखेंगे, पहले येलो पार्ट इंडिया का कितना था, पिंक कितना कम था, लेकिन अब देखो पिंक कितना है और येलो कितना है, ठीक है। तो येलो जो है वो इंडिया का पार्ट है और पिंक किसका है, ब्रिटिश एरिया बन गया था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो बहुत ज़्यादा कम केयर करते थे इंडियंस की। आवर किंग्स हैव बिकम पॉपेट्स,
आपस में लोग बातें कर रहे हैं हमारे इंडियंस कि हमारे जो किंग्स हैं वो क्या बन गए हैं, पपेट बन गए हैं अंग्रेज़ों के हाथ की। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, हम अपनी जो पुरानी जो काम हम करते थे हमने उसको खो दिया है। एंड लैंड्स को भी खो दिया है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, ये हमारे जो भाई हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट कि हमें जो है, और वो ये भी बात कर रहे थे कि हमें जो है इसके लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्पार्क्स, ठीक है। स्पार्क्स होता है चमकना, ठीक है। 1855 टू 57 टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स, जो टैक्सेस लगाए गए थे इंडियन के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, उन्होंने पीजेंट्स को ख़त्म कर दिया। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड्स रूल्स बिकम डेस्परेट। इन 1855 दे रोज इन रेवलियन एंड मस्कर्ड यूरोपियन एंड देयर स्पोर्ट अलाइक। जो टैक्सेस थे, जो संथाल कम्युनिटी थी, उन्होंने उनकी लैंड को, जो नए रूल्स बने थे लैंड्स के, उनको जो है उनकी लैंड्स को ख़त्म कर दिया। वे बहुत ज़्यादा निराश हो गए और 1855 में उन्होंने क्या करा, एक विद्रोह कर दिया, ठीक है। डिसकंटेंट वर व्यूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू द वाइट शोल्डर गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन द सर्वेंट्स। जो वाइट शोल्डर्स थे उनको बहुत बड़ी सैलरी दी जा रही थी, रहने के लिए घर दिया जा रहा था, सर्वेंट्स दिए जा रहे थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड अ स्लो प्रमोशन, बल्कि हमें जो है एक दया के तौर पर हमें सैलरी दे दी जाती है और बहुत कम प्रमोशन होती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर ओल्ड कस्टम। द अंग्रेज जो है हमें समुद्र पार जाने से रोकते हैं, विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, हमारे रिलीजन के खिलाफ है। एंड हु इज़ टोपी वाला, ये टोपी वाले कौन होते हैं, हमें अपने कस्टम से दूर करने वाले। थाउजेंड्स ऑफ देयर स्पाइज रिवोल्टेड, बहुत सारे जो स्पाइस थे उन्होंने इसका विद्रोह करा। एंड दे वर स्ट्रिप्ड टू देयर यूनिफॉर्म, उनको जो है जिन्होंने विद्रोह करा उनको उनकी यूनिफॉर्म यानी कि उनको काम पर से हटा दिया गया। स्पाई मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो स्पाई मंगल पांडे थे वो उन्होंने अपनी ही रेजिमेंट पे क्या करा, आक्रमण कर दिया और उनको वहाँ से उनको फांसी दे दी गई, उनको मार दिया गया। एंड और ऐसे बहुत सारे जो स्पाइस थे उन्होंने भी आक्रमण कर दिया और उनको जो है उनकी नौकरियों से उनको निकाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टमर और द पीपल्स माइंड। बहुत कम जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने इंडियंस को समझा, उनके रिवाजों को समझा, लोगों के माइंड को समझा। Oh proud Brahmin shoulder, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? वो बात कर रहे हैं, ओ ब्राह्मण तू इतना अभिमान कर रहा है, क्या तुम जानते हो कि जो तुम ये जो बुलेट होती हैं जो इनको ग्रीस किया जाता है ऊपर, इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके ऊपर काऊ और पिग्स की जो है फैट यानी कि चर्बी लगी होती है। वो कहता है क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड टू, कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। सून chapatis were sent from a village to tell the people that their emperor would want their services. जल्दी ही जो है गांव से गांव में जो है चपाती जो है लोगों द्वारा पहुंचाई जाने लगी। एंड यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे जो है सारे जो है विलेज मैन जो है उसके ऊपर लिखा होता था क्या तुम तैयार हो लड़ने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेट अमंग इंडियन शोल्डर, ये जो इसके साथ ही उन्होंने लोटस फ्लावर होता है जो वो भी शोल्डर को सर्कुलेट किया। डेथ टू द फॉरनर्स, हमें इनकी मौत चाहिए फॉरनर्स की। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड द शेल्टर टू पैट्रियट्स, और जो है उस पर लिखा हुआ था कि हमें जो है जो शेल्टर देनी चाहिए किसको, जो देशभक्त लोग हैं उनको शेल्टर दी जानी चाहिए। अब जो है रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह 1857 का। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, और अब मेरठ में बहुत बड़ा जो है आउटब्रेक हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। उसमें क्या था, द स्पाइज मार्च इन टू दिल्ली, जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली में मार्च करा। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनके साथ जो है
उन्होंने ये विद्रोह करा। द रेविलियन स्प्रेड वाइडर, और विद्रोह जो है वो चारों तरफ फैल गया। एंड मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपनी जो बहुत लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपनी भूमि को खोया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अंडर। एंड देवर सोर, और वो भी उनके साथ है। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, वाइट मैंस का जो रूल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, हम जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, ये जो है हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।